क्या दिल्ली चुनाव में अंबेडकर बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? क्या दिल्ली में अंबेडकर का मुद्दा चुनाव की दिशा और दशा बदल सकता है? इन सवालों के पीछे है बाबा साहेब को लेकर आम आदमी पार्टी का मौजूदा एक्शन। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को अंबेडकर का भक्त बताते हुए दिल्ली के दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दलित छात्रों को विदेश में फ्री पढ़ाने का वायदा किया। अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों की पढ़ाई को बाबा साहेब के संघर्ष से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह बाबा साहेब को विदेश में पढ़ने के लिए पैसों की तंगी हुई थी, दिल्ली के दलित छात्रों को वो तंगी नहीं होगी और इसीलिए आम आदमी पार्टी विदेश में दलित छात्रों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी। केजरीवाल का यह ऐलान क्या दिल्ली में दलित वोटों के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। आज केजरीवाल करने तो आए थे वैसे दलित छात्रों की स्कॉलरशिप का ऐलान, लेकिन यहां भी उन्होंने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी को अंबेडकर का विरोधी बताने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी को अंबेडकर की सबसे बड़ी अनुयायी यानी संसद में उठे अंबेडकर वाले घमासान को केजरीवाल दिल्ली में बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में हैं। वो इसे दलितों के अपमान से जोड़ रहे हैं और दिल्ली की दलित बिरादरी से बीजेपी को वोट न देने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस प्रहार का जवाब कैसे देगी। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर घोटाले की तलवार भी लटक गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाला केस में ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है तो बीजेपी इसे आपके गुनाह करार दे रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में कौन सा मुद्दा पड़ेगा भारी। लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल करेंगे कमाल। कांग्रेस की क्या रहेगी इस बार की स्थिति। तमाम मुद्दों को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूँ। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। ये लोग न तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते थे और न तो उनकी सोच का सम्मान करते हैं। जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल। जो बाबा साहब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार। संसद में अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासी सड़क तक भी खींच लाई है। पिछले कई दिनों की तरह आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी को घेरा, बीजेपी को बाबा साहेब का विरोधी बताने का प्रयास किया। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ। उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो मुद्दा उठाया जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेगा। केजरीवाल ने बाबा साहेब के अपमान को दलितों के अपमान से जोड़ दिया और फिर दिल्ली के दलित छात्रों के लिए विदेश में फ्री पढ़ाई का ऐलान किया। इस ऐलान को भी उन्होंने बाबा साहेब के संघर्ष से जोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हालांकि केजरीवाल के ऐलान को उनके विरोधी उनका ड्रामा बताकर घेर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सिर्फ नाम लेते रहे, कभी उनका सम्मान नहीं किया, ऐसे लोगों को समाज ही सजा देगा। तो स्मारक बनाने वाला सम्मान कर रहा है कि उसको रोकने वाला सम्मान कर रहा है? चुनाव हराने वाला उनका सम्मान कर रहा है या बाबा साहब के नाम पे भीम ऐप चलाने वाला सरकार उनका सम्मान कर रही है? इतिहास भी जानते हैं इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के इतिहास में आरक्षण के लिए क्या बोला था वो भी जानते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी क्या कहता था वो भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या क्या कौन कौन थे, कैसे लोकपाल में आरक्षण की विषय में क्या बोला था वो भी आप जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान और बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे को दिल्ली चुनाव में दलितों की अहमियत से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली की 17% आबादी दलित है, जिनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। पिछली बार इन सभी सीटों पर आपने बाजी मारी थी और दिल्ली चुनाव के आंकड़े ये कहते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा दलित सीटें होंगी वही दिल्ली का बादशाह होगा। माना जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली के दलित वोटों में
किसी भी सेंधमारी की गुंजाइश को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए दिल्ली में इस बार अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर भी चुनावी घमासान होना तय माना जा रहा है। बाबा साहब का अपमान। दिल्ली में चुनाव तो अंबेडकर वाला दांव, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। उदित राज जी, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको संगीत रागी जी दिखाई दे रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज शर्मा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।